हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज यह वीडियो आप सभी तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर जो भी पूरी जानकारी निकल के आई है, जो भी क्लेरिफिकेशन आया है, वो सारी चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि जारी की गई है, काफी सारे अभ्यर्थी छठ पूजा की वजह से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग कर रहे थे। पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है दोस्तों। वीडियो पूरा एंड तक देखना और यह वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज दोस्तों दिवाली है, तो आप सभी को बी टॉपर फैमिली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और मेरे दोस्त, लास्ट टाइम में उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लास्ट टाइम में नोट्स बहुत हेल्प करता है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप ओवरऑल सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाओगे, और कर भी लेते हो तो कुछ भी दिमाग में नहीं बचेगा, की पॉइंट आप छूट जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में की पॉइंट अगर है तो फिर आप उससे बनाकर आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर की पॉइंट्स ही आपको याद नहीं आ रहे हैं तो आप लिखित जो उत्तर होते हैं वो नहीं लिख पाओगे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें 8 के R2 सब्जेक्ट का थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स के नाम से नोट्स लॉन्च किया गया था। इसमें सारे सब्जेक्ट के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी चैप्टर वाइज बनते थे वो सब इस नोट्स में इंक्लूड किए गए थे। और इसमें 8 के R2 सब्जेक्ट का नोट्स प्लस प्रीवियस पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, यानी हल सहित आपको दिया जा रहा था। कीमत क्या थी भैया? मात्र 199 रुपए थी। लेकिन आप सभी को दिवाली ऑफर के तहत दोस्तों एक डिस्काउंट में आप सभी को देने जा रहा हूं। ये डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए ही वैलिड रहेगा। जी हां दोस्तों, जो 199 रुपए का ये नोट्स मिल रहा था, अगर आप लोग नहीं ले पाए थे अभी तक नोट्स, तो भैया एक ऑफर आपको दे रहा हूं, 50 रुपीज का डिस्काउंट। ये नोट्स आज के लिए मात्र 199 रुपए में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कितने में? सिर्फ 149 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 रुपए वाला नोट्स 50 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं दिवाली ऑफर के तहत। लेकिन इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक को अपने डीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, और इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड का नोट चाहिए। तो ये स्क्रीनशॉट भेजोगे तो 149 रुपए का आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भैया, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया था और आपको लगता है कि शायद मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाया हूं, या पढ़ा नहीं हूं अभी तक, ओवरऑल कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए जिससे मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या एटलीस्ट मैं कीवर्ड्स हर चीज का, हर डिफिनेशन का पढ़ लूं, ताकि मैं वहां पर उत्तर बनाकर लिख दूं। और बनाकर लिखोगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा अपने शब्दों में। ये 8 के R2 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। 199 का आप सबने देखा ही होगा, मिल रहा था। बहुत सारे बच्चों ने लिया नोट्स को, जो भी छूट गए थे, नहीं ले पाए थे, उनके लिए डिस्काउंट भी कर दिया है आज दिवाली ऑफर पर। 50 रुपीज का 149 रुपीज का नोट्स मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिंक आपको अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, और इसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सएप पर मैसेज करना है शेयर करके कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए ऑफर के तहत। तो 149 में ही आज मिल जाएगा। तो लास्ट डे भैया, अभी भी 1 हफ्ते 8 दिन है आपके पास, रिवीजन कर सकते हो ओवरऑल सिलेबस का। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी दोस्तों। तो यहां पर कल एक न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपरों में निकल के आया, कोर्ट के आदेश पर डीएलएड पर का परीक्षा कार्यक्रम जारी। और इसमें जो नई परीक्षा तिथि बताई जा रही थी, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर को क्रमशः सुबह 10 से 12 और 2 से 4 बजे तक कराई जाएगी। जबकि तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 नवंबर से क्रमशः 10 से 12 बजे तक और 2 से 4 बजे तक होगी। तो यहां पर ये बच्चे जब देखें तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो कंडक्ट हो रही है 27 अक्टूबर से लेकर 27, 28, 29 अक्टूबर तक, तो ऑलरेडी भैया छठ पूजा पड़ रहा था। और इस बार यूपी डीएलएड में बिहार के छात्र नहीं, अदर स्टेट के भी छात्र एडमिशन लिए हैं। और बिहार वगैरह में, यूपी में मनाया जाता है छठ पर्व, लेकिन बिहार में छठ पर्व एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। और ऐसे में ज्यादातर बच्चे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग कर रहे थे। और जब ये न्यूज़पेपर में ये वाली कटिंग देखें तो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ। यहां पर प्रथम सेमेस्टर की नई परीक्षा तिथि दिखाई जा रही थी, तो काफी सारे बच्चों को लगा कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा टल गई है। अब पूरी बात मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त। ये जो न्यूज़पेपर में आया है खबर, ये सत्र 2024-26 के परीक्षा से संबंधित नहीं है। ये जो बताया गया है, यहां पर देख सकते हो, पढ़ोगे, डीएलएड की सेमेस्टर की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अतिरिक्त अवसर यहां पर देखा जाएगा। तो अतिरिक्त अवसर का क्या यहां पर तात्पर्य मेरे दोस्त? यहां पर इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि क्या इसका नियम होता है डीएलएड का।
ठीक है, समझो ये प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का सिलेबस है। अब आपको समझना है, देखो ये 8 के 8 सब्जेक्ट हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। ठीक है, कुछ 25 नंबर के पेपर होते हैं, कुछ 50 नंबर के पेपर होते हैं। 25 नंबर वाले पेपर में आपको 12 नंबर कम से कम लाने होते हैं उस पेपर को पास करने के लिए, और जो पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा उसमें आपको कम से कम 25 नंबर लाने होते हैं उस पेपर को पास करने के लिए। अगर आप 25 या 12 से कम नंबर लाते हो तो उस पेपर में बैक लग जाएगा, आप फेल हो जाओगे। और अगर आपके इन 8 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, 12 नंबर से कम नंबर आता है, तो आपका सेमेस्टर जो है जब रिजल्ट आप देखोगे तो उसमें फेल लिख कर आएगा। ठीक है, यानी एक भी सब्जेक्ट में आपको फेल नहीं होना, बैक नहीं लगना है, वरना वो सेमेस्टर क्लियर नहीं माना जाएगा, रिजल्ट में बैक लिख कर आएगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि एक पेपर में जब बैक लगेगा तो आप चले तो जाओगे सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। और दोबारा जब अगले सत्र का जब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा और मान लो गणित पेपर में लगा है, तब जब उनका गणित का पेपर होगा 6 महीने बाद, तब आपको फिर से उसका पेपर देना होगा। तब आप अगर पास करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप पेपर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर आप क्लियर माने जाओगे। क्लियर हो गया, लेकिन आप सेकंड सेमेस्टर के भी साथ में पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर यानी एक ही सेमेस्टर में एक से अधिक यानी 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, 1, 2 और 3 सब्जेक्ट, मान लो संस्कृत में बैक लग गया, गणित में बैक लग गया, या फिर विज्ञान या कोई 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, 8 में से 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया तो फिर क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सेमेस्टर रद्द कर दिया जाता है आपका, और दोबारा आपको 8 के 8 पेपर 6 महीने बाद जब अगले सत्र का पेपर होता है तब 8 के 8 पेपर दोबारा, यानी 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, बाकी 5 में पास हो, तब भी आपको बाकी के 5 का भी पेपर आपको फिर से नहीं, पूरा सेमेस्टर रद्द कर दिया जाता है, और नए 6 महीने लेट आपका हो जाता है सेशन, और दोबारा आपको नए सत्र के साथ में पूरे पेपर देने होते हैं। अगर एक से अधिक 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है, 2 में लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगले सत्र में वो 2 पेपर आप देकर क्लियर कर सकते हो, लेकिन 3 सब्जेक्ट में बैक लगेगा तो अगले सत्र में आपको 8 के 8 सब्जेक्ट का फिर से पेपर देना होगा। तो ये चीज समझ गए। अब एक चीज और समझना है आपको, ठीक है, डीएलएड आसान मत समझना, एक चीज और यहां पर समझना है। अगर मान लो आपका गणित में 5 सेमेस्टर में बैक लगा, एक बार आपने 6 महीने बाद उसको पेपर फिर से दिया, अब जब फिर से बैक पेपर दिया और फिर से बैक लग गया आपका, और इस तरीके से 2 बार 3 बार आपका बैक लगा, एक आपने पेपर दिया पहला तब बैक लगा, और 2 बार फिर बैक पर बैक लगा उसी सब्जेक्ट में, तो फिर आपका जो डीएलएड का सत्र यानी डीएलएड का जो एडमिशन है, जो सत्र है, वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, वो आपका फिर आपको पूरा नहीं करने दिया जाएगा डीएलएड, ठीक है, अयोग्य माने जाएंगे आप। तो ये चीज है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी सेमेस्टर में 3 बार बैक लग गया, बैक पर बैक लग गया, उनके लिए दोस्तों जब सेशन उनका रद्द कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया, तो वो लोग जैसे मान लो किसी का चौथे सेमेस्टर में 1 से अधिक बार लग गया बैक, ठीक है, किसी का थर्ड सेमेस्टर में 1 से अधिक बार लग गया, बैक पर बैक 3 बार लग गया, तो उनको दोस्तों एक और मौका दिया जाएगा जब वो कोर्ट में याचिका दाखिल किए कि हमारा एक सब्जेक्ट में बार बार बैक लग गया है, हमको एक और मौका चाहिए ताकि हमारा साल, ये 2 साल जो बाकी सेमेस्टर क्लियर किए, एक सेमेस्टर क्लियर करना है, बार बार बैक लग जा रहा है, एक और मौका दिया जाए। तो ऐसे में आदेश दिया है कोर्ट ने कि एक और मौका दो ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका बार बार बैक लगा है, उनको एक और मौका दे दो ताकि वो अपना सेमेस्टर क्लियर कर ले, उनका डीएलएड कंप्लीट हो जाए। तो ये उनके लिए है, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर में 2022 के अभ्यर्थी थे, 2021 के अभ्यर्थी थे, या तृतीय या चतुर्थ, सभी का डेट जारी किया गया। तो ये पुराने अभ्यर्थियों का है। तो इससे लेकिन आपको ये सीख लेना है कि यानी कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आप लोग हो तो आपको हल्के में नहीं लेना है। इन 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको पास होना है, और 1 से 3 सब्जेक्ट में बैक अगर लग गया तो पूरा फेल हो जाओगे आप, फिर से पेपर देना होगा। तो इसलिए नोट्स को जरूर ले लो, और नोट्स से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना भैया, हल्के में मत लेना। ऑफर भी प्राइस कर दिया है, नहीं ले पा रहे थे तो 50 रुपीज का और डिस्काउंट कर दिया, आपका मात्र 149 रुपए में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ऑफर तभी मिलेगा जब इस वीडियो का लिंक आप अपने डीएलएड कॉलेज ग्रुप में शेयर करोगे व्हाट्सएप पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ, परीक्षा 27 से 29 अक्टूबर तक ही कंडक्ट कराई जाएगी। जो डीएलएड सत्र 2024-26 की परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया, ये पुराने सत्र का है, ठीक है। तो ये सच्चाई थी इसकी, ये बात आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद परीक्षा हमारी टल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सत्र 2024-26 की परीक्षा 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ही कंडक्ट कराई जाएगी। आपके पास 8 दिन का समय है, रिवीजन नहीं कर पाया तो इस नोट के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो, मात्र 149 रुपीज में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का अंत तक देखने के लिए। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, और इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करके हमें इस नंबर पर मैसेज करो कि इसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए।